गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, UT2 के बाद आज नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है शिक्षा। उम्मीद करती हूँ कि आप डेली रीडिंग कर रहे होंगे। बच्चों, रीडिंग करना कभी भी मत छोड़िएगा क्योंकि रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी तो आपकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाठ 14 शिक्षा। आप जानते ही हैं, प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षा पाने के लिए शिक्षार्थियों को गुरुकुल में रहना होता था। स्टूडेंट्स को गुरुकुल में रहना होता था, आश्रम होते थे, वहाँ रहते थे। गुरुओं की देखरेख में शिक्षा पूरी करनी होती थी। ज्ञान देने के लिए कई बार गुरु जो उपाय काम में लाते थे वह समझ में ना आने पर शिक्षार्थी या उनके अभिभावक गुरुओं से अप्रसन्न भी हो जाते थे, क्योंकि गुरुओं की शिक्षा देने का मेन मकसद यही होता था कि उनके स्टूडेंट्स में पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी इनकलकेट हों, ताकि वो मेंटली भी स्ट्रांग हों। उन्हें पता चले कि इमोशंस का अपने ऊपर और दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस स्थिति से वो गुजरते हैं सेम वही स्थिति दूसरे भी अनुभव करते हैं। तो जब गुरु कुछ इस प्रकार की शिक्षा देते थे तो समझ में ना आने के कारण शिक्षार्थी भी और उनके अभिभावक जो थे, जो गार्जियंस होते थे, जो पेरेंट्स होते थे, वो भी नाखुश हो जाते थे। इसी पाठ के माध्यम से ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। पहली बात तो यह है, इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है, एक तो पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में बताया गया है। दूसरा मेन मकसद ये है बताने का कि हमें कभी भी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी को अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए पाठ प्रवेश स्टार्ट करते हैं। एक राजकुमार कई वर्ष गुरुकुल में रहा। वहाँ से लौटते समय गुरुजी ने बुरे भले शब्द कहे थे। ये जानकर राजा को गुरुजी पर बेहद क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। गुरुजी को गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि गुरुजी को ये लगा कि अब राजा उन्हें बुलाकर दंड देगा। कई वर्ष बाद गुरुजी को ये देखकर खुशी हुई कि उन शब्दों का जो असर वो राजकुमार पर देखना चाहते थे वही हुआ। मतलब जो गुरु शिक्षा देना चाहते थे राजकुमार पर, वही शिक्षा ने असर दिखाया है। क्या होता है आगे चैप्टर में हम पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है, एक गुरुजी थे, नाम था पंडित वृषभान। थे तो गरीब, लेकिन ज्ञान बांटने वाले गुरु के रूप में उनका बहुत नाम था। उनका एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में बड़े बड़े लोग भी अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। गुरुजी छोटे बड़े घरों के बच्चों में भेद नहीं करते थे, वे सबको समान प्यार करते थे। उनके आश्रम में एक राजकुमार भी पढ़ता था। बच्चों, जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वो अपने शिष्यों में भेदभाव नहीं करता, वो सबको एक समान समझता है, भले कोई गरीब हो, भले ही अमीर हो। तो यहाँ पर बात हो रही है पंडित वृषभान जी की। वो आश्रम चलाते थे। वहाँ पर आश्रम में बहुत दूर दूर से राजाओं के बच्चे, अमीर गरीब सबके बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। कई वर्षों की शिक्षा के बाद गुरुजी ने राजकुमार से कहा, वत्स बोलते हैं पुत्र को, वत्स तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम 4 दिन बाद अपने घर जा सकते हो। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ मतलब बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि कितने वर्षों बाद वह अपने लोगों को देखेगा, उन जगहों को देखेगा जहाँ खेल कूद कर उसका बचपन बीता है। इतने दिनों बाद कैसा दिखेगा वह सब कुछ। ऑब्वियसली जब बहुत दिनों के बाद अपने घर जाते हैं तो खुशी होती ही है। तो राजकुमार की जब शिक्षा पूरी हो गई तो उसको भी लगा कि इतना टाइम हो गया है मुझे अपना घर परिवार छोड़े हुए, जहाँ वो रहता था, जहाँ वो खेलता था, वो सब कैसा होगा। राजकुमार ने घर संदेश भेज दिया कि वह अमुक मतलब फला दिन आश्रम से विदा हो रहा है, सवारी भेज दी जाए। नियत समय पर राजकुमार के लिए राजधानी से रथ आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 113 पर। क्या है आगे? सुबह सुबह राजकुमार गुरुजी से आशीर्वाद मांगने गया। बच्चों, जब आप भी अपने घर से कहीं बाहर जाते हो तो अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को विश करते हो ना, या चरण स्पर्श करते हो। तो जब राजकुमार भी गुरुजी से आशीर्वाद मांगने गया, क्यों गया था? क्योंकि उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी और
राजधानी से उसके लिए सवारी भी आ गई थी। उसके पिता ने उसको वापस बुलाने के लिए भेज दिया था रथ। तो गुरुजी ने कहा, वत्स खूब फलो फूलो, सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। गुरुजी ने ये आशीर्वाद दिया। गुरुजी क्षण भर को रुके, क्षण भर को बहुत थोड़ी देर के लिए रुके, फिर कटु शब्द बोलकर राजकुमार को अपमानित किया बिना किसी कारण से। कटु मतलब कड़वे वचन बोलकर राजकुमार को बेइज्जत किया, इंसल्ट की। गुरुजी की बातें सुनकर राजकुमार लज्जित हुआ। देखो, अगर किसी की इंसल्ट होती है तो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है ना। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मतलब उसको लगा कि मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, फिर गुरुजी ने मुझे इस तरह से क्यों डांट लगाई है। उसने गुरुजी के चेहरे को देखा, वहां क्रोध का नामो निशान भी नहीं था, चेहरा शांत था। राजकुमार की रोती आंखों में सवाल, मुझे क्यों अपमानित किया जा रहा है गुरुजी? मैंने क्या अपराध किया? राजकुमार की आंखों के सवाल समझकर गुरुजी बोले, वत्स, इतनी शिक्षा बाकी रह गई थी। ठीक, अब इस बात का राजकुमार को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मुझे डांट पड़ क्यों रही है। लेकिन जब उसने देखा कि गुरुजी के चेहरे पर कोई क्रोध के भाव नहीं थे, पर गुरुजी ने उसे इतना अवश्य कहा था कि बेटा, तुम्हारी ये शिक्षा रह गई थी, अधूरी रह गई थी, इसको मैंने पूरा किया है। राजकुमार राजधानी पहुंचा तो राजमहल में चारों ओर खुशी छा गई। जो राज कर्मचारी राजकुमार को लेने गए थे, उनसे ये जानकर राजा को क्रोध आ गया कि आते समय गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया है। अब जो राजकुमार थे, राजकर्मचारी थे, जो राजकुमार को वहां लेने के लिए गए थे, उन्होंने सारी बात राजा को आकर बता दी। ये देखिए, राजकुमार आशीर्वाद ले रहे हैं ना, अपने गुरु से चरण स्पर्श कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। राजा बोला, तुम दरिद्र पंडित को, उस दरिद्र पंडित की ये मजाल कि राजकुमार को बेवजह अपमानित किया। मतलब राजा को तो बड़ा गुस्सा आया कि गुरु की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमार को अपमानित करे। जाओ पकड़ के लाओ उस पंडित को, मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। अब राजा तो बहुत क्रोधित हो गया और उसने आदेश दे दिया। फिर क्या था, सिपाही पंडित वृषभान के आश्रम की ओर दौड़े, लेकिन पंडित जी आश्रम में होते तो मिलते। वे जानते थे कि राजकुमार को अपमानित करने के कारण राजा उस पर बहुत गुस्सा करेगा, पकड़कर उन्हें सरेआम पिटवा देगा, इसलिए वे लापता हो गए। लापता हो गए मतलब गायब हो गए। जब उन्हें लगा कि अब राजा की उत्तेजना ठंडी पड़ गई है, मतलब अब राजा थोड़ा सा शांत हो गया है, तब वे वेश बदलकर राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक किसान लगान ना देने के जुर्म में लाया गया है और उसे अपमानित किया जा रहा है। लगान क्या होता है बच्चों? टैक्स, है ना। ये देखो, अगर आप चित्र देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये एक किसान है, इसको टैक्स न देने के कारण राज दरबार में पेश किया गया। पंडित जी ने अनुभव किया कि राजकुमार हर शब्द के साथ खुद थोड़ा सिहर उठता था। मतलब उसको एहसास होता था कि उसका अपमान हो रहा है, और अपमान क्योंकि उसने झेला था तो उसको उस फीलिंग से एहसास था कि अपमान सहन करना कितना मुश्किल होता है। और जब उससे सहन नहीं हुआ तब चिल्ला उठा, बस कीजिए पिताजी, बहुत अपमानित कर चुके। पंडित वृषभान ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश राजकुमार, शाबाश। सबने चौंककर पंडित जी की ओर देखा, हैरान होकर। चौंककर मतलब हैरान होकर। राजा ने गुस्से से पूछा, कौन है आप और ये क्या शाबाश शाबाश लगा रखा है? पंडित जी ने अपना नकली वेश उतारते हुए कहा, मैं पंडित वृषभान हूँ, आपके पुत्र का गुरु। राजा हैरानी भरे स्वर में बोला, अच्छा अच्छा, तो तुम हो, तो तुम ही ने मेरे पुत्र को अपमानित किया था। तुमने ये हिमाकत क्यों की? हिमाकत मतलब तुम्हारा इतना साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजा के पुत्र को तुम डांट लगाओगे। पंडित वृषभान हंसे और बोले, क्यों की थी? राजकुमार की आज की हरकत देखकर भी आप पूछ रहे हैं कि क्यों की थी? आपने मुझे राजकुमार को शिक्षा देने का काम सौंपा था, मैंने इन्हें शिक्षा दी। अपमानित करना भी उसी शिक्षा का अंग था। मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेंगे और प्रजा को दंड देंगे। दंड माने पनिशमेंट देंगे। दंड देते समय उन्हें याद रहे कि अपमान भरे शब्द कितनी तकलीफ देते हैं, इसलिए मैंने उन्हें इस तकलीफ का अनुभव कराया था। राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना, जो दूसरों के दर्द को समझता हो। राजा जब तक कुछ कहे, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरणों पर लौट गया। फिर पश्चाताप सा करते हुए बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी शिक्षा के रहस्य को ना मैं समझ पाया ना मेरे पिताजी। दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने की जो शिक्षा मुझे दी थी, उसका मैंने अनुभव कर लिया है। आप धन्य हैं गुरुदेव। ठीक है बच्चों,
अब आपको इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा कि गुरु का कार्य क्या होता है। गुरु शिष्य को हर वो चीज़ सिखाना चाहता है जो उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है। अगर गुरु ने उसको अपमान वाला चैप्टर ना पढ़ाया होता, उसको एहसास ना कराया होता, तो राजकुमार किसान के लिए नरम दिल ना बनता। ठीक है, एंड में आके उसको इस लेसन का समझ में आता है कि गुरुजी ने उसको ये पाठ क्यों पढ़ाया था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर की रीडिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।